बार श्वास छोड़े और श्वास लिए हैं आप लोग बताइए, गिनती है? नहीं पंडित जी, हमको तो पता ही नहीं चला कितने बार हम श्वास छोड़े हैं, कितने बार लिए हैं। अरे भाई, आप लोग यदि जान समझ करके श्वास लेते, जान समझ करके श्वास लेते, तब आपको पता रहता कि हाँ भाई हम इतने बार श्वास ले चुके हैं और इतने बार। अच्छा, कोई मीटर वगैरह भी तो नहीं लगा है कि जिसको देखें 8 बजे से 9 बजे तक कितना मीटर, कितने यूनिट, है ना? ऐसा तो कुछ नहीं है। ये ऑटोमेटिक है, स्वचालित है, इसीलिए हमको पता नहीं चलता है। जैसे मैं आपको पूछूं आप कितना गिलास पानी पिए हैं, तो आप बता सकते हैं कि पंडित जी मैंने आज 4 गिलास पानी पी लिया। अच्छा, आप रोटी कितना खाए, तो आप बता सकते हैं मैंने 1 रोटी खाई, 2 रोटी खाई, लेकिन श्वास को नहीं बता सकते। तो श्वास को जीत पाना बहुत कठिन है। प्राणायाम के द्वारा श्वास को जीता जाता है। ये भी एक योग है, प्राणायाम की विधि होती है। प्राणायाम की विधि कौन बताएंगे? आपके गुरुजी बताएंगे आपको, अधिकारी जान करके। तो प्राणायाम जरूरी है कथा सुनने से पूर्व, इसीलिए आदेश है कि अनुलोम विलोम कर लेना चाहिए, प्राणायाम कर लेना चाहिए, इससे प्राणों की शुद्धि हो जाती है। तो जित आसनो जित श्वासो जित संगो जितेंद्रियः, इंद्रियों को जीतिए। जब आप श्वास जीत लिए, आसन जीत लिए, पहले तो आसन जीत लिए, फिर श्वास जीत लिए, उसके बाद इंद्रियों को जीतिए। देखिए, कथा में अधिकारी होने के लिए कितने शर्त रखे हैं शास्त्रों ने, सुन रहे हैं? पहले आसन को जीतना है भैया, फिर श्वास को जीतना है जी। और श्वास को आप जीत लिए ना, तो इधर उधर आपका ध्यान भटकेगा नहीं। प्राण की शुद्धि होने के बाद, नाड़ी शोधन हो जाने के बाद हम एकाग्र चित्त हो जाते हैं, बिल्कुल एकाग्र चित्त हो जाते हैं, कहीं हमारा ध्यान इधर उधर भटकता नहीं है। जित आसनो जित श्वासो जित संगो जितेंद्रियः, इंद्रियों को जीतना है। कई लोग कथा में बैठे रहते हैं और ध्यान गया है कहाँ? ऑफिस की ओर। अरे ना जाने कौन कौन आ रहा होगा ऑफिस में। कोई कोई तो बैठे रहते हैं अपने पतिदेव का ध्यान करते रहते हैं। अरे मैं कुछ बना के नहीं आई, वो मेरे पतिदेव वहां भूखे होंगे। कोई कोई तो बच्चों के ऊपर ध्यान दिए यहाँ बैठे और कह रहे हैं वो तो स्कूल से आ गया होगा, हाँ बस्ता रख करके अब इधर आएगा, है ना? पंडित जी कथा कह रहे हैं, शिव चरित्र समापन हुआ, राम जी का कथा प्रारंभ हुआ, वो तो पहुंच गए सिया मैया के कथा में, उनको पता ही नहीं। अरे पंडित जी कहाँ चले गए कथा? तो जब भी आप उपस्थित रहें, पूरे मन से, एकाग्र चित्त से, श्वास को जीत करके, आसन को जीत करके, इंद्रियों को जीत करके, अपने मन को जीत करके बैठाइए। आप बैठे, आपका श्वास भी वही बैठा रहे, आपकी इंद्रिय भी वही बैठे। जित आसनो जित श्वासो जित संगो जितेंद्रियः। बहुत कठिन है भी, आपने श्वास को जीतना, अपने आसन को जीतना, अपने इंद्रिय को जीतना। तो आगे क्या कहते हैं? नहीं हो सकता। तो सुनो, स्थूले भगवते रूपे, भगवान के स्थूल स्वरूप में मनः संधारयति धियः, अपने मन को लगा दो। कहाँ? भगवान के श्री विग्रह पर। स्थूले भगवते रूपे, भगवान के स्थूल स्वरूप पर, मूर्ति पर भगवान के ध्यान लगाओ। इसीलिए जहां कहीं भी कथा होती है, भगवान के विग्रह को रखा जाता है, ताकि दर्शन मिलता रहे, हमारा मन उसमें लगा रहे और हम कथा बड़े ध्यान से सुनते रहे।
तो आप लोग यहाँ तो साक्षात भगवान श्री रामभद्र के परम भक्त विराजमान हैं। बोलिए बजरंग बली भगवान की जय। हमारे पंडित जी भी अपने हनुमान जी को लेकर के यहाँ आए हुए हैं, वे भी कथा सुन रहे हैं। सामने श्री हनुमान जी विराजमान है, वे भी कथा सुन रहे हैं। इधर बगल में हनुमान जी विराजमान है, वो भी कथा सुन रहे हैं। और हमारे श्री मुकेश भैया भी श्री हनुमान जी लेकर के आए हैं, वे भी कथा सुन रहे हैं। चारों दिशा में हनुमान जी छाए हुए हैं। तो वो हनुमान जी के श्री विग्रह में, वो हनुमान जी की मूर्ति में यदि आप ध्यान लगा करके बैठते हैं तब आपको कथा ठीक ठीक मिल पाएगी। तो भगवान शिव शंकर शांत रस में है, बिल्कुल शांत रस मूर्तिमान भगवान शिव शंकर बैठे हुए हैं। उसी समय मां जगत जननी पार्वती मैया ने समझ लिया कि ये सुअवसर है, इसी समय भगवान से मैं कथा पूछूंगी। आगे बढ़ गई मैया, आगे जाकर के जानी प्रिया आदर अतिथि, जानी प्रिया आदर अतिथि। माता जी के हृदय में अब कथा सुनने की लालसा हुई है, तो उनको अपनी प्रिया जान करके भगवान शिव शंकर खूब आदर दे रहे हैं। और बाम भागे सद हर दीना, बाम भाग आसन हर दीना। जैसे ही हमारे मन में भगवान के कथा सुनने की बात आए तो हमारे लिए भगवान दिव्य आसन बनाते हैं। पहले तो सती मैया को कहे बामांग में नहीं, सामने बैठो। अब वही सती मैया पार्वती जी के रूप में आई हुई, तो समझ गए भगवान से इनका बड़ा प्रेम है, कथा सुनना चाहती है। इसलिए बाम भाग आसन हरि दीना, बाम भाग आसन हरि दीना। बामांग में उनको स्थान दिया गया। बामांग में माता जी बैठ गई और बामांग में बैठ करके इसे सुअवसर जान करके माता जी कहने लगी, यही अच्छा अवसर है, भगवान की कथा को मैं पूछ लेती हूं। हे भगवान श्री शिव जी, आप तो कथा के बड़े मर्मज्ञ हैं। विश्वनाथ ममनाथ पुरारी, विश्वनाथ ममनाथ पुरारी, त्रिभुवन महिमा विदित तुम्हारी, त्रिभुवन महिमा विदित तुम्हारी, त्रिभुवन महिमा विदित तुम्हारी, त्रिभुवन महिमा विदित तुम्हारी। चरण अरुवचर नाग कर देवा, चरण अरुवचर नाग कर देवा, सकल करहि पद पंकज सेवा, सकल करहि पद पंकज सेवा। हे भगवान शिव जी, सब आपकी सेवा करते हैं प्रभु। जो
हे प्रभु, आप मुझ पर यदि प्रसन्न हैं, मुझे बामांग में आप बैठा रहे हैं, तो कृपा कीजिए। क्या कृपा? जाओ पर प्रसन्न सुख राशि, जाओ पर प्रसन्न सुख राशि, झाकिय सत्य मोहिनी दासी, झाकिय सत्य मोहिनी दासी, झाकिय सत्य मोहिनी दासी, झाकिय सत्य मोहिनी दासी, प्रभु मोर अज्ञान, प्रभु मोर कही रघुनाथ कथा विधिमाना, कही रघुनाथ कथा विधिमाना, कही रघुनाथ कथा विधिमाना, कही रघुनाथ कथा विधिमाना। हे प्रभु, यदि आप मुझे अपने चरणों के दासी मानते हैं, मुझसे प्रेम करते हैं, तो हे करुणानिधि, आपसे निवेदन है, आप मुझसे भगवान श्री राम जी की कथा कहिए। गदगद हो गए भगवान शिव शंकर। कहे देवी, आप हमसे श्री राम कथा पूछ रही हैं। कोई भगवान शिव शंकर से राम की कथा पूछ ले तो बड़े आनंदित होते, नाच पड़ते, आनंद मगन हो जाते और बड़े प्रेम से कथा सुनाते। बस भगवान शिव शंकर बड़े प्रसन्नता से कहने लगे, देवी हम अवश्य आपको कथा सुनाएंगे, श्री रघुनाथ जी की कथा सुनाएंगे। कहे प्रभु, मेरे मन में कुछ शंकाएं हैं, उन शंकाओं का समाधान भी कर दीजिएगा। कहे कैसी शंका देवी? आप तो निशंक हैं, फिर भी सबको ज्ञान बांटने के लिए तुम ये बात कह रही हो। कहो कहो कौन सी शंका है? तो 8 प्रश्न माता श्री पार्वती जी ने शंकर जी के सामने रखे। वही 8 प्रश्नों का उत्तर आगे चल करके भगवान शिव शंकर श्री राम चरित्र के रूप में रखते हैं। वे 8 प्रश्न कौन कौन से हैं? आप लोग गाने का प्रयास कीजिए मेरे साथ साथ। बोलिए भक्तवत्सल भगवान की जय। प्रथम सुकारण कहु विचारी, प्रथम सुकारण कहु विचारी, निर्गुण ब्रह्म सगुण वसुधारी, निर्गुण ब्रह्म सगुण लघुधारी, मुनि प्रभु कहु राम अवतारा, मुनि प्रभु कहु राम अवतारा, बाल चरित मुनि कहु उतारा, बाल चरित मुनि कहु उतारा, कहु जथा जान की विवाही, कहु जथा प्रजा सो दूषण गाही, प्रजा सो दूषण गाही, बन बसी के चरित अपार,
कहो शंकर सुख दीना, सकल कहो शंकर सुख दीना, सकल कहो शंकर सुख दीना। ये 8 प्रश्न है। प्रथम प्रश्न मैया कहती है, प्रथम सुकारम कहो विचारी, निर्गुण ब्रह्म सगुण बपुधारी। ऐसा क्या समय आ पड़ा कि भगवान निर्गुण होते हुए भी सगुण हो गए, निराकार होते हुए भी साकार हो गए, जिनका शरीर नहीं, जिनको देखा नहीं जा सकता, ऐसे भगवान शरीर धारण करके इस धराधाम पर कैसे आए प्रभु, ये मैं जानना चाहती हूँ। दूसरा प्रश्न, पुनि प्रभु कहो राम अवतारा। फिर भगवान श्री रामचंद्र जी के अवतार की कथा मुझसे कहिए। बाल चरित पुनि कहा उदारा। भगवान श्री रामचंद्र जी के जो उदार बाल चरित्र है उसको फिर आप मुझे सुनाइएगा। कहु जथा जानकी विवाही। आप ये भी कहिएगा जिस प्रकार जानकी जी के साथ उनका विवाह संपन्न हुआ, राज तजा सो दूषण का ही। और भगवान श्री रामचंद्र जी को राज त्यागना पड़ा। वन बसी किन्ने चरित अपारा। वन में बस करके भगवान ने नाना प्रकार के चरित्र किया है। कहो नाथ जिन रावण मारा। और प्रभु ये भी आप कहिएगा जिस प्रकार भगवान श्री रामचंद्र जी ने रावण का वध किया है। राज बैठ किन्नी बहुलीला। राजा के रूप में विराजमान होकर के भगवान ने बहुत सारी लीला की है, वो भी मैं सुनना चाहती हूँ। सकल कहो सुख शंकर। सुखधाम शिव जी आप सब चरित्र मुझे सुनाइएगा। और मैया कहती है, बहुरी कहो करुणायतन किन्न जो अचरज राम। प्रजा सहित रघुवंशमणि किम गवने निज चित्ता। अपने प्रजाओं के श्री निज राम भगवान कैसे रहे, ये भी कथा मुझे सुनना है। प्रभु इन सब प्रश्नों का आप उत्तर दीजिए। ये सब शंका मैं आपके सामने रखी हूँ, ये सारे समाधान मुझे चाहिए इनके। और प्रभु ये ध्यान रखिए, मैं तो स्त्री बुद्धि हूँ, है ना, तो हो सकता है मैं कुछ पूछना भूल गई होंगी भगवान के विषय में। तो जो मैं पूछना भूल गई हूँ ना, उसको भी आप गुप्त मत रखिएगा। ये मेरे ऊपर करुणा दया कीजिएगा। जो प्रभु मैं पूछा नहीं हुई, सो दयाल राखहु जनि गोई। उसको गुप्त मत रखिएगा प्रभु, यही मैं निवेदन कर रही हूँ। तो भगवान के विषय में यहाँ प्रश्न हुआ है, ये तो कथा सुनना चाहती, बड़े प्रसन्न हो गए। राम कथा के विषय में जैसे ही इन्होंने कहा, भगवान शिव शंकर के हृदय में तो राम कथा है, बस अनुभव करने लगे भगवान शिव शंकर। राम कथा स्मरण हो आया भगवान शिव शंकर को। हरहि राम चरित सब आए, हरहि राम चरित सब आए। प्रेम पुलक लोचन जल छाए, प्रेम पुलक लोचन जल छाए। श्री रघुनाथ रूप उर
भगवान श्री शिव जी, भगवान श्री रामचंद्र जी के स्वरूप को निहार रहे हैं। अति आनंद हो गए भगवान शिव शंकर, अति आनंदित हो गए और भाव समाधि में जाने लगे। मगन ध्यान रस दंड जुग पुनि मन बाहरे। भगवान शिव शंकर अपने आप को संभाले और संभाल करके उस भाव से अपने आप को निकाले। भगवान के रूप में यदि मैं मुग्ध हो गया, मुझे समाधि लग गई, तो फिर इनको कथा कौन सुनाएगा, और इनको कथा में नहीं सुनाऊंगा तो ये जग का कल्याण कैसे होगा। भगवान अपने मन को बाहर खींच लिए और बाहर खींच कर कहने लगे, देवी मैं तुम्हें कथा सुनाऊंगा तो मैं मंगलाचरण पहले कर लूं। और भगवान शिव शंकर ने मंगलाचरण गाया है। हम लोग भी जब कथा प्रारंभ किए तो मंगलाचरण के ऊपर चर्चा किए हैं। भगवान शंकर कैसे मंगलाचरण करते हैं? अरे अपने इष्ट देव का वो ध्यान धरते हैं। भगवान शिव शंकर के इष्ट देव कौन है? भगवान के इष्ट देव बालक राम है। बालक राम का ध्यान करते हैं भगवान भोलेनाथ सर्वप्रथम। आज बालक राम के दर्शन आप लोग पाएंगे। आइए शंकर जी के ध्यान के साथ ध्यान लगाने का हम सभी प्रयास करें। बोली भक्तवत्सल भगवान की जय। बंदो बाल रूप सोई राम, बंदो बाल रूप सोई राम, बंदो बाल रूप सोई राम। शंकर जी वंदना कर रहे हैं अपने इष्ट देव का, बाल रूप की वंदना कर रहे हैं। बंदो बाल रूप सोई राम। कैसे? सब विधि सुलभ जगत दीस नाम, सब सिद्धि सुलभ जगत दीस नाम, सब सिद्धि सुलभ जगत दीस नाम, सब सिद्धि सुलभ जगत दीस नाम। बाल रूप सोई राम, बाल रूप भगवान श्री रामचंद्र जी की उन्होंने वंदना की। भगवान बाल रूप में है, वंदना भगवान शिव शंकर ने वही बाल रूप की वंदना की है, जो कैसे है? मंगल भवन अमंगल हारी, मंगल भवन अमंगल हारी। वो भगवान श्री रामचंद्र जी का बाल रूप हम लोग भी सभी दर्शन पाएंगे संध्या के समय, है ना? वो मंगल के धाम है, मंगल भवन अमंगल के हरने वाले, मंगल भवन अमंगल हारी। और ऐसे भगवान का ध्यान कौन करते हैं? दशरथ बिहारी, बाल रूप का ध्यान किए जो मंगल को करने वाले और अमंगल हरण करने वाले। और कहने लगे, धन्य है पार्वती, धन्य धन्य गिरिराज कुमारी, धन्य है गिरिराज की कन्या। हे देवी तुम धन्य हो, तुम समान नहीं को उपकारी।
तुम्हारे समान मेरा उपकार करने वाला कोई और नहीं है। क्यों? क्योंकि तुम्हारे कारण भगवान श्री राम जी की कथा मेरे हृदय में फिर से अनुभव हुआ, फिर से भगवान के दर्शन मैंने पाया। धन्य है, तुम्हारे कारण ये हुआ। तुम यदि राम कथा को पूछते नहीं, रामचरित्र को पूछते नहीं, तो मेरे मन में ये सब बातें उमड़ती कैसे? धन्य है, तुम्हारे कारण मुझे भगवान का अनुभव हो रहा है। देवी पूछे रघुपति कथा प्रसंगा, तुमने भगवान के कथा प्रसंग को पूछा है जो कैसा है? सकल लोक जग पावनी गंगा, जो पूरे संसार को पवित्र करने वाली है। गंगा मैया बस वैसे ही ये सबको पवित्र कर देंगे। ये पावन श्री राम कथा है। तो सुनो, जिसने कथा नहीं सुना, शंकर जी कहते हैं जिसने कथा नहीं सुना तो उसके पास यदि कान है, सुनने वाले कथा नहीं सुना। जिन हरि कथा सुने नहीं काना, श्रवण रंध्र अहि भवन समाना। समझिए, जिनके कान सुन रही है माताएं, सुन रहे हैं ना आप लोग, जिनके कान भगवान के कथा नहीं सुनते, समझिए, पिता तुल्य बुजुर्ग यहाँ बैठे हुए हैं, आप सभी सुनिए, जिनके कान भगवान के कथा नहीं सुनते हैं, श्रवण रंध्र अहि भवन समाना, अहि मतलब होता है सर्प, उनके कान सांप के बिल के समान है। यदि वो कथा नहीं सुनते तो, यदि कान को सार्थक करना चाहते हैं तो भगवान की कथा सुनिए। जिन हरि कथा सुनहि नहीं काना, श्रवण रंध्र अहि भवन समाना। नैन ही संत दरस नहीं देखा, जिसने अपने नैनों से संतों का दर्शन नहीं किया। बाबा भोलेनाथ कह रहे हैं, देवी जिन्होंने अपने नैनों से संतों का दर्शन नहीं किया, उनके नयन भी व्यर्थ हैं। लोचन मोर पंख समलेखा, जैसे मयूर पंख को आप लोग देखे हैं ना, बीच में कैसा गोला रहता है, वो देख सकता है क्या? नहीं, बस वैसे ही शोभा मात्र है, समझ जाइए। वो आंख का कोई तात्पर्य नहीं जो संतों का दर्शन ना करें। ते सिर कटु तुम्बरी समतुला, वो सिर कड़वे तुम्बे के समान है। जो न नमत हरि पद गुरु मूला, ध्यान रहे, गुरु पद में जिनका सिर नहीं नमता है, मतलब अपने गुरु जी के चरणों में जो सिर नहीं झुकाते हैं, समझ जाइए उनका सिर कटु तुम्बरी के समान है, कड़वे तुम्बे के समान है। जिन्हें हरि भगति हृदय नहीं आनी, जिनके हृदय में भक्ति भगवान हरि की नहीं आती, जीवत सब समानत ही प्राणी, वो जीते जी 100 के समान माना गया है। जैसे लोहार की धोकनी होती है ना, लोहार की धोकनी, जिससे आपको वो धोकने का काम करते हैं। पहले होता था वो चमड़े का, है ना, वो आग को बढ़ाने के लिए हवा देते थे ना, जिससे बस उसी के समान उनका श्वास आ जा रहा है। उनके श्वास का कोई महत्व नहीं है। जो न करें राम गुण गाना,
जो भगवान श्री रामचंद्र जी का गुणगान नहीं करते हैं देवी, शंकर जी कह रहे हैं, ये मैं बना करके नहीं कह रहा हूं, शंकर जी कह रहे हैं माता पार्वती जी से, देवी जो नहीं करे राम गुण गाना, जीह सुदादुर जीह समाना। जो भगवान के नाम ना गाए, ऐसा जीव मेढक की जीभ के समान है, जो टर 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 करता है। मेढक हमारे तरफ मेचका बोलते हैं, भेगुआ, बहुत सारे नाम है उसके, हमारे क्षेत्रीय भाषा में बहुत सारे नाम है। तो वो मेढक के जीव के समान जीव है। तो अपने कान को, अपने आंख को, अपने सिर को, अपने जीभ को सार्थक करना चाहते हैं तो हरि बोल मेरी रसना घड़ी घड़ी, हरि बोल मेरी रसना घड़ी घड़ी, घड़ी घड़ी हरि हरि, घड़ी घड़ी हरि हरि, घड़ी घड़ी हरि हरि, घड़ी घड़ी हरि बोल मेरी रसना घड़ी घड़ी, हरि बोल मेरी रसना घड़ी घड़ी। ऐसे नहीं, दोनों हाथ उठा करके ताली बजाते हुए बड़े आनंद से भजन गा रहे हैं तो भजन का अर्थ समझते जाइए। हरि बोल मेरी रसना, रसना मतलब ये जीव है ना, ये रस लेती है इसलिए ये रसना। हरि बोल मेरी रसना घड़ी घड़ी, इस मुख्यमंदिर में पड़ी पड़ी तो जीवन क्यों बिता रही है व्यर्थ में, व्यर्थ मत कर अपना जीवन। काहे जीवन व्यर्थ बिताती, काहे जीवन व्यर्थ बिताती, काहे जीवन व्यर्थ बिताती, काहे जीवन व्यर्थ बिताती। मुख मंदिर में पड़ी पड़ी